नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। नीट के रिज़ल्ट को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये परीक्षा कराई गई? और जिस तरीके से एक ही रैंक बन के 61 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मार्किंग की गई, इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। नीट जो एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसकी परीक्षा प्रणाली को लेकर, इसकी मार्किंग को लेकर, इसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स के बीच में अनरेस्ट है, स्टूडेंट्स दोबारा से परीक्षा की मांग कर रहे हैं और कैसे ये गड़बड़ी हुई और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए आज मैं कानपुर में हूँ। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परीक्षा दे चुके हैं या फिर जो देने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर स्टूडेंट्स के मन में इस समय क्या चल रहा है। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप? मैम गुड आफ्टरनून, मेरा नाम लय पांडे है एंड मैं कानपुर से हूँ एंड मेरे नीट 2024 मार्क्स जो बन रहे हैं वो 615 प्लस हैं। एंड ऐसे में मैं एक उत्तर प्रदेश का अच्छा जीएमसी एक्सपेक्ट कर रही थी, बट अभी हम लोग की जो कंडीशन है, वी आर स्टैंडिंग एट द वर्स्ट फेस ऑफ अ लाइफ वेयर वी आर सेड दैट वी विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद एनी ऑफ द कॉलेजेस। कीपिंग माई सेल्फ अपार्ट, आई हैव माई फ्रेंड्स हु आर स्कोरिंग 650 प्लस एंड ऑल्सो मैनी ऑफ देम who would be expecting Maulana Azad like colleges in India, but now they are at the verge where they are being said that they are not going to get any of the colleges. Okay, see, basically being a NEET aspirant, what journey we go through is very difficult, that can't be poured into words, and everyone who is going to say after me, they are basically present students. मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं करना चाहती हूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म टू मैनी ऑफ दोज हु आर वॉचिंग अस। ओके, लाइक पहले मैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए सीधे ग्रेस मार्किंग पे आती हूँ, विच इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट स्कैम दैट हैज़ बीन डन विद अस। ओके, सो बात हो रही है ग्रेस मार्किंग की। लाइक एनटीए ने कहा कुछ बच्चों को पेपर की समय टाइम की अवधि कम मिली थी और फिर उनको ग्रेस मार्किंग करा दी गई। मैं कुछ एग्जांपल सामने रख के कुछ उनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। लाइक मैं बात करना चाहती हूँ जानवी की। शी इज़ अ गर्ल फ्रॉम एलन एंड शी इज़ स्कोरिंग एट प्रेजेंट 720 मार्क्स एंड शी इज़ स्कोरिंग फर्स्ट रैंक, बट उसका जो रिजल्ट बन रहा था वो 636 का बन रहा था। और कहते हैं जब उसकी OMR निकल के सामने आई तो जो हम लोग का नीट का पेपर होता है उसमें हम लोग को 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, उसमें से उसने 179 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। माय क्वेश्चन फ्रॉम एनटीए इज़, जो बच्चा 180 क्वेश्चन में से 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, हाउ कैन यू क्लेम दैट दैट चाइल्ड इज एट अ लॉस ऑफ टाइम? नाउ आई नीड एन आंसर दैट क्यों जानवी को ग्रेस मार्किंग मिली। सेकेंडली, आई वुड लाइक टू क्लियर सम ऑफ आर रूल्स विच वी हैव इन नीट। लाइक हम लोग का जो पेपर होता है वो 180 क्वेश्चन का होता है एंड फिजिक्स 180 मार्क्स की होती है। 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स। जो हम लोग को ग्रेस मार्किंग देखा गया, मिला है बच्चों को, नॉट मी, लाइक जो मिला है वो एनटीए ने 150 160 ग्रेस मार्किंग की है। 150 से नीचे किसी को ग्रेस मार्किंग नहीं दी है। मुझे ये पूछना है कि जो हम लोग पूरी साल मेहनत किए हैं, हम लोग ने यहाँ पे कोचिंग में अपने पूरे साल सारे टेस्ट दिए हैं, इतनी मेहनत से हम लोग टेस्ट देते थे एंड हम लोग की मुश्किल से 130 140 प्लस आते थे। आई से एनी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी चाइल्ड हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडीज़, अगर वो मुश्किल से 160 प्लस ला रहा है तो एनटी ने तो फ्री में 150 160 बच्चों को दे दिया है ना। तो ऐसे तो हम लोग ये भी कर सकते हैं ना कि अगले साल हम लोग सिर्फ 2 सब्जेक्ट बायो और केमिस्ट्री पढ़े एंड फिर अगली बार हम लोग जाएँ कोर्ट में बोल दें कि हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ है, एनटी हम लोग को 150 मार्क्स दे देगा जो हम लोग पूरे साल मेहनत से भी नहीं ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहती हूँ, लाइक बहुत सारे। एंड ये सब चीज़ें एक्चुअली में स्टार्ट हुई, being very honest, I would say, though it sounds a bit bitter, that जब एनटीए पकड़ा गया, जब हम लोग के रिजल्ट्स आए थे, we were highly shocked that ये हुआ क्या। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मार्क्स, इट इज़ अबाउट रैंक्स। हम लोग की रैंक्स जहाँ 23 से 25 के बीच रेंज करनी थी, वो रैंक हम लोग की 60,000 पहुँच चुकी है, जहाँ पे मतलब एक वर्स्ट कंडीशन का बच्चा खड़ा होता है जो मतलब कहते हैं बहुत ही मुश्किल से पढ़ा हो एंड फिर वो मार्क्स रैंक अटेन करता है। ओके, सो लाइक 718 719 मार्क्स की जो मार्कशीट फ्लॉन्ट हुई थी, एवरीवन नोज, आई डोंट थिंक आई नीड टू गो इन डेप्थ फॉर दैट। एनटी इज अगेन क्लेमिंग फॉर द ग्रेस मार्क्स। मेनी थिंग्स हैव हैपन लाइक दिस ओनली, सो वी जस्ट नीड एन आंसर फ्रॉम एनटीए दैट यू कैन जस्टिफाई एवरीथिंग। हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई फर्स्ट व्हाट आई पुट जानवीज थिंग, एंड सेकेंडली एक सेंटर से 6 बच्चे कैसे फर्स्ट आ सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। ऐसा क्या वहाँ पे था, ऐसी कौन सी वहाँ पे अमृत थी कि बच्चे पी लिए एंड वो सबके सब फर्स्ट आ गए? आई डोंट गेट एन आंसर. It is not logical at all and it is not acceptable at any how.
So thank you so much. This is my part. And at the last, I would just say, see, those who are asking for re-evaluation, I would request you please stop this, because if we are going for re-evaluation, जो हम लोग की रैंक अभी बन रही है ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज बहुत जगह ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, बहुत जगह लोगों ने पेपर पढ़ के दिया है। ओके, सो जैसे अगर मैं हमेशा बोलती हूँ, आई ऑलवेज पुट दिस एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन सो दैट पीपल माई अंडरस्टैंड इट ईजिली। लाइक मैं अगर चोर हूँ, मैंने चीटिंग की है एंड ये मेहनत से आ रहे हैं, ठीक है, मैंने पढ़ के 710 का मार्क्स अटेन किया अपने OMR में। ओके, तो आप 50 बार मेरी OMR को रीड करोगे, मेरी OMR 710 ही दिखाएगी, मेरी रैंक टॉप 10 ही होगी, नो मैटर हाउ। सो री एवोल्यूशन इज़ नॉट अ पॉइंट। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द प्रोटेस्टर्स आउट देयर हु आर वाचिंग मी राइट एट दिस टाइम, प्लीज़ स्टॉप आस्किंग फॉर री एवोल्यूशन। वी वॉन्ट रीनीट एंड सेकेंडली वी वॉन्ट कि NTA हट जाए, बिकॉज NTA हर साल पेपर लीक करती है। इस बार NTA फंस गई है बिकॉज उसने कोशिश की कि 14 जून 2024 को हमारा रिजल्ट आने वाला था, बस उसने कुछ थोड़ी देर पहले 4 जून को 2024 विदाउट एनी प्री नोटिस डाल दिया। आप मुझे बताएं, अगर आपके 618 मार्क्स आ रहे हैं, अभी इन केस रीनीट नहीं होता है, आप क्या देखती हैं अपना फ्यूचर? कहीं एडमिशन मिलेगा? कहाँ स्टैंड कर रही हैं आप? Ma'am, see, basically, I am very uncertain about this thing because see, everyone is uncertain because what is happening, the worst part about what is happening right now is that we don't have anything in our hands. Though we are completely right, हम लोग पूर्णतः सही हैं, फिर भी हम लोग के साथ जो हो रहा है उसके बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। And being very true, I am telling you, अगर मेरा इस बार नहीं होता है ना, I am not going to stand again to in this entire 1 year long journey to study NEET, because जब आज हम लोग की मांग नहीं पूरी की जाएगी तो ऑनेस्टली मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है कि मैं 680 प्लस का कट ऑफ मान के अपनी पढ़ाई कर सकूं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी हैव दैट टेंडेंसी विद इन देन कि जितना भी हम लोग खुद को कंट्रोल कर लेंगे, एक पॉइंट पे एंशियसनेस एंड एवरीथिंग विल ट्रिगर अस। अच्छा, ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नो, दिस वाज माय 5th अटेम्प्ट। अच्छा, ये बताइए, देखिए ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 5th अटेम्प्ट कर रहे थे और इसमें आप एक तरह से एक आपने मार्क एक लेवल पे आप आ गई थी 618 में। इनफैक्ट अगर नॉर्मल तरीके से पेपर होता तो आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता। अब ये बताओ, अब आप क्या चाहते? जैसे आपने कहा कि अब रीनीट चाहती, क्या दोबारा आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं? दोबारा से पढ़ाई कर रही हैं आप? सी बेसिकली ये बात बिल्कुल सही है कि रीनीट हम लोग मान के चल रहे हैं, भले अभी कोई ऐसे नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया है, कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हैं, बट फिर भी हम लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया है जस्ट फॉर विद अ होप दैट रीनीट होगा 2 महीने 3 महीने, जो भी सरकार बोलती है, जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलती है। एंड मेरी मांग यही है, फर्स्टली रीनीट होना चाहिए एंड सेकेंडली NTA शुड नॉट कंडक्ट दिस एग्जाम अगेन, बिकॉज अगर NTA है तो इस देश के 25 से 30 हज़ार ऐसे डिजर्विंग डॉक्टर्स बनने से रह जाएंगे और 25 से 30 हज़ार ऐसे स्टूडेंट्स उठ के आ जाएंगे जिन्होंने चीटिंग करके पढ़ा है एंड दे आर नॉट इवन डिजर्विंग टू बी अ कंपाउंडर ऑफ दिस। मतलब आपको NTA पे अब भरोसा नहीं रहा? नो, बिल्कुल नहीं रहा। आप चाहते कोई और एजेंसी एग्जाम कर? अगर NTA कराएगी तो फिर से वही होगा। आपको लगता है NTA ने इतने पैसे खाए, वो किसी को वापस करेगी? वो फिर से करेगी, बस वो एक सीक्रेट लेवल पे चीज़ें करेगी, बिकॉज हम लोग इंसान हैं, हम लोग की टेंडेंसी है, जो हम लोग करते हैं फिर हम लोग वही करते हैं, फिर चाहे हम लोग को स्वयं भगवान भी समझा दें। तो इफ NTA डज इट, सो वी not going to trust it again. तो उम्मीद है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की आवाज़ ऊपर लेवल तक पहुंचेगी, सरकार भी सुनेगी। और एक बड़ी बात जो हो रही कि NTA पे भरोसा नहीं रहा।